प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कुछ बेसिक चीज़ और जानने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक हमारे पास हॉल है 18 मीटर बाई 6 मीटर का। लंबाई कितनी 18 मीटर, चौड़ाई कितनी 6 मीटर, तो इसका एरिया 18 मीटर बाई 6 मीटर हो जाएगा। यदि दो कैंचियों की या दो ट्रस के बीच में आपस की दूरी कितनी है, 3 मीटर की है, तो कितने कैंची लगाना पड़ेगी। लंबाई है 18 मीटर, लंबाई पे ही अपन को लगाना पड़ते हैं, बट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी 3 है, तो टोटल कैंची की संख्या 6 नंबर आ जाएगी। एक कैंची में 2 रैफ्टर लगते हैं, तो टोटल रैफ्टर की संख्या हो जाएगी 12 सेंटी। हम स्टेप्स की बात करें, किसी भी लंबाई में हमें स्टेप्स निकालना हो तो टोटल लंबाई माइनस दोनों साइड कवर घटा दीजिए, दो स्टेप्स के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए पूरे से, और जो वैल्यू है उसको +1 कर दीजिए, नंबर ऑफ स्टेप्स आ जाते हैं। एक और समस्या आती है कि स्टेप्स की लंबाई कैसे प्राप्त करें। मान लीजिए बीम है, बीम की यहाँ से यहाँ तक आपको विड्थ कितनी दी है, x मीटर दी है, और यहाँ टॉप टू बॉटम कितनी दी है, x सेंटीमीटर दी समझ लीजिए, और ये y सेंटीमीटर दी है। और अगर अंदर देखें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी है, ए दी है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी है, सॉरी ये दूरी ए दी है, और ये दूरी आपको बी दी है। ये जो दोनों डिस्टेंस है, ये कवर है, ये टॉप कवर है, ये बॉटम कवर है, ये साइड कवर है। तो लेंथ एक स्टेप्स की कैसे निकालेंगे। अगर हमको ये यहाँ से यहाँ तक दूरी माननी है, तो रेक्टेंगल है, तो एक ये ए है, तो ये ए होगा, तो 2 ए हो गए, ए और ए हो गए। इस तरफ बी है तो इस तरफ बी हो गया, तो दोनों बी हो गए। प्लस ये देखिए आप बैंड है, इस बैंड की डिस्टेंस कर देंगे। मान लीजिए हमको ए और बी ना मालूम कि सिर्फ बीम के विड्थ और ये डेप्थ मालूम है, तो कैसे करेंगे। तो डेप्थ में से ऊपर का कवर और नीचे का कवर घटा देंगे, ठीक है। जैसे y है तो कवर घटा देंगे, ठीक है। कवर आप दोनों तरफ से घटा दीजिए, ऊपर नीचे कवर घटा दीजिए, दोनों कवर आपको घट जाएंगे, इसमें भी दोनों कवर घट जाएंगे आपके। और तो फिर आपके सामने ये पोजीशन बी आ जाएगी, और एक ये रॉड जितनी होगी उतनी रॉड की लंबाई इस तरफ होगी, 2 रॉड होंगी तो 2 रॉड की लंबाई होगी। इस तरह से अगर ए ऊपर है और नीचे ए निकालेंगे तो ये दोनों एक हो जाएंगे। इस तरह ये दोनों रॉड को जोड़ दीजिए, इस तरफ की दोनों रॉड, इस तरफ की दोनों रॉड, और एक बैंड, तो इस तरह से लेंथ निकल आएगी आपको। मान लीजिए किसी भी स्टील बार की लंबाई याद करना, तो बार किस टाइप की है, यानी स्टील की रॉड किस टाइप की, स्ट्रेट है, रेक्टेंगल है, सर्कुलर। रेक्टेंगल तो हम देख ही चुके हैं, स्ट्रेट में कैसे करेंगे। मान लीजिए बीम में स्लैब में हमको एक रॉड नीचे की दी गई है, तो रॉड आपस में यहाँ 2 हुक बने होंगे, तो टोटल लेंथ हमको मालूम है, तो टोटल लेंथ आप नोट कर लीजिए। दोनों तरफ के हुक, दोनों तरफ का ये कवर है, ये डिस्टेंस घटा दीजिए, यहाँ तो रॉड रहेंगी नहीं, तो दोनों तरफ के आप साइड कवर घटा दीजिए। कवर आप दिया हो क्वेश्चन में, ठीक है, नहीं तो आप एज्यूम कर लीजिए 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, जैसा भी केस हो। प्लस अब हमारे सामने समस्या आ गई है, 2 हुक है, दोनों हुक के लिए 2 हुक लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे रॉड की लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी। 2 × 9 डी क्या होता है, इस रॉड का क्या होता है, डायमीटर होता है, जो कि आपको पहले से मालूम हो जाता है। तो ये टोटल लेंथ आएगी आपकी किसी होगी एक स्टील रॉड की, मतलब टोटल लेंथ ले लीजिए, इस तरफ से कवर घटा दीजिए, इस तरफ से कवर घटा दीजिए, स्ट्रेट लाइन लेंथ हो जाएगी, और इतना यहाँ ऐड कर दीजिए, और ऐड 2 हुक ऐड कर दीजिए, टोटल लेंथ ऑफ रॉड। टोटल लेंथ माइनस दोनों साइड कवर प्लस दोनों हुक, एक या दोनों हुक की डिस्टेंस 2 × 9D। वह हुक कितना होता है, 9D का होता है, दोनों तरफ के कितने होंगे, 2 मतलब बोथ साइड, D मतलब डायगोनल, ठीक है। पर याद रखिए जब ये क्वेश्चन कर रहे हो या वैल्यू निकाल रहे हो, तो सारे डेटा एक ही यूनिट में हो। ऐसा नहीं कि ये मीटर में हो, ये सेंटीमीटर में हो, ये मिलीमीटर हो। इन सभी मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और डायो को भी सेंटीमीटर में चेंज कर ले, तो सारे यूनिट एक जैसी हों। रेक्टेंगल केस मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्ट्रेट का केस आपको मालूम है। अब आप सर्कुलर का केस देखिए। सर्कुलर में क्या है, कॉलम का आपको डायमीटर तो मालूम ही होगा, इस तरफ से कितना कवर है और इस तरफ से कितना कवर है, अगर आपको दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, नहीं तो अज्यूम कर लिए, तो दोनों कवर आप माइनस कर दीजिए। कॉलम का डायमीटर आपको मालूम है, दोनों एक कवर, इस तरफ का एक और कवर, 2 कवर है, दोनों कवर माइनस कर दीजिए, तो टोटल आपको पहले 200 सेंटीमीटर, अब कितना हो जाएगा 190। तो 5 सेंटीमीटर हमने माना तो कितना होगा 190। और पर्दी का रूल्स क्या है, 2πr, या इसको
दो आर को क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, पाई डी। डी हम निकाल चुके हैं, कितना है 190 है, तो पाई इंटू 190। फिर ये लेंथ पाई इंटू 190 होगी, परंतु एक बैंड आपको जोड़ना ही पड़ेगा, एक बैंड और जोड़ दीजिए। इस तरह से ये स्टेप एक आपको स्टेप्स की जो सर्कुलर स्टेप्स है उसकी लंबाई आपको मालूम हो जाती है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिया हो कि हॉल है 5 मीटर बाई 4 मीटर है, उसकी पूरी लंबाई में स्टील रॉड लगाना है, ठीक है, लंबी रहा तो, और रॉड कैसी है 20 mm बार होंगी, और कितनी दूरी होंगी 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। तो नंबर ऑफ स्टील बार पूरी लंबाई निकाल दीजिए, ठीक है, पूरी फुल आप टोटल लेंथ निकाल दीजिए आउटर टू आउटर, प्लस दोनों साइड के कवर घटा दीजिए, और दो रॉडों के बीच में कितनी दूरी है आपको दिया होगा सेंटर टू सेंटर, ये मैंने लिखा है सेंटर टू सेंटर, प्लस 1 और ऐड कर दीजिए, ठीक है। पूरी फुल लंबाई में लगाना मतलब रॉड ऐसी लंबाई में लगाना मतलब रॉड किसके ऊपर लगी जाएंगी, शॉर्ट स्पान के ऊपर लगी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कितनी रॉड लगाना है, 1 2 3 4 5 6 कितनी लगाना है, ये डिसाइड करने के लिए हमको शॉर्ट स्पान का ही, क्योंकि लंबाई में रॉड लगाना है तो हमको शॉर्ट स्पान का, तो जस्ट उसके नाइट एंगल है ना शॉर्ट स्पान के ऊपर। शॉर्ट स्पान कितना है 4 मीटर का, तो 4 मीटर प्लस एक बॉल की लेंथ प्लस दूसरी बॉल की लेंथ माइनस 2 इंटू कवर, दोनों साइड की कवर है, दोनों साइड कवर घटा दीजिए, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दिए डिवाइड कर दीजिए +1, तो आ जाएगा। तो एक आपको इसका वैल्यू मिल जाएगी। अगर जब आपको एक वैल्यू मिल जाएगी तो टोटल लोहे की रॉड कितना आपको मालूम चला कितनी रॉड लगेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 10 जितनी भी कैलकुलेशन में आएंगी आप यहाँ नोट कर लीजिए। परंतु अभी आपको रॉड की संख्या मालूम है, रॉड की लंबाई नहीं, लंबा रॉड लगना है लंबाई में टोटल 5 मीटर टोटल लंबाई, एक बॉल की लेंथ, दूसरी बॉल की मोटाई, दो बॉल की मोटाई -2 कवर, प्लस दोनों साइड आप जानते हैं हुक लगेंगे, दोनों साइड रॉड ऐसे हुक में चेंज होंगी, दोनों साइड 2 इंटू 9, और जो भी स्टील रॉड आप लगा रहे हैं उसका डायमीटर। तो इस तरह से आपको एक रॉड की लंबाई मालूम चल जाएगी, नंबर ऑफ रॉड कितनी लगना वो आप निकाल चुके हैं, मल्टीप्लाइड कर देंगे तो कुल लंबाई आपको मालूम चल जाएगी। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, एक घन मीटर में कितनी बोरी, 30 बोरी सीमेंट की होती है। अगर 0.5 घन मीटर बोला जाए तो कितनी बोरी होंगी, 15 मीटर। किसी कार्य में कितना सीमेंट रेत गिट्टी लगना है कैसे निकालें। हमको कितना कंक्रीट बनाना है, कंक्रीट जितना बनाना है उस कंक्रीट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नोट कर लीजिए, मल्टीप्लाइड कर दीजिए, आयतन मिल जाएगा आपको। किस में मिलेगा, आपको निकालना है वैल्यू, घन मीटर में निकालना है। जो भी वैल्यू आएगी उसमें याद रखिए 1.52 का गुणा करेंगे तो उस वॉल्यूम का ड्राई मिक्स पता चल जाएगा, ड्राई मिक्स का वॉल्यूम पता चल जाएगा। मान लीजिए L इंटू बी इंटू एच कर दिया, उसे 1.52 कर दिए, जो वैल्यू आई क्यूबिक मीटर में उसको हम किस नाम से जानेंगे, वॉल्यूम के नाम से जानेंगे। तो अब इस वॉल्यूम में, ये तो कंक्रीट का वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम है, कंक्रीट का वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम में सीमेंट कितनी है, रेत कितनी है, गेट कैसे निकालेंगे, कुल वॉल्यूम मतलब जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो कंक्रीट की थी उसमें 1.52 का गुणा करने से जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को ऊपर रखेंगे। जिस अनुपात में हमको बनाना है 1:2:4 में बनाना, तो 1 + 2 + 4 नीचे कर दीजिए, मल्टीप्लाइड 1 करिए तो सीमेंट के लिए आपको मालूम कितनी सीमेंट लगेगी। रेत के लिए आप इस पूरे में किसका गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो रेत का घन मीटर मालूम चल जाएगा। कुल वॉल्यूम अपॉन जो रेशियो का ऐड है इसमें आप किसका गुणा करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे तो आपको किसका पता चल जाएगा, गिट्टी का पता चल जाएगा। इस ढंग से आप इस चीज को निकाल सकते हैं। और कुछ छोटे छोटे से हिंदी और अंग्रेजी के वर्ड हैं, ध्यान रख लें। स्तंभ कॉलम कहते हैं, ढूला वर्क यानी फॉल्स वर्क है, बीम को हम धरण के नाम से जानते हैं, केंद्र से केंद्र की दूरी को सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कहते हैं, मुख्य प्रबलन मतलब मेन रेनफोर्समेंट होगा, ठीक है ना। नरम इस्पात यानी माइल्ड स्टील, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट यानी आरसीसी कहा जाता है। पूर्ण पाट कही दिया जाए तो उसका मतलब है ओवरऑल स्पान। अनुप्रस्थ काट कही दिया जाए उसका मतलब है क्रॉस सेक्शन। पार्श्व आवरण का मतलब कवर है। क्षण मुड़ाई अंक सूची, बार बेंडिंग शेड्यूल, इतनी शुद्ध हिंदी कोई बोलता नहीं है, जनरली जो साधारण शब्द बार बेंडिंग शेड्यूल ही चलते हैं। तो फिर भी याद रखिए कभी सामने पड़ जाए ऐसे शब्दों से तो इनका अर्थ होता क्या है। अब हालांकि सभी के पास मोबाइल है, कोई बहुत कठिन काम नहीं है, तो मैं इसको यही छोड़ता हूँ। आपने यहाँ तक सुना, आप सभी के यहाँ हृदय से आभार।